आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मौजूदा वक्त में उपाध्यक्ष है, सरदार सतनाम सिंह जी, जो ज़मीनी नेता हैं और जनता से जुड़े हुए नेता हैं, जनता के दिलों पर राज करते हैं। चुनावी माहौल हो या ना हो, वे हमेशा जनता के बीच रहकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं और उन पार्टी की नीतियों को सहयोग करते हैं प्रचार प्रसार में। आज हमारे साथ हैं सरदार सतनाम सिंह जी। सरदार सतनाम सिंह जी किस तरह से जनता के बीच रहकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार करने में सहयोग करते हैं, किस तरह का रुझान और किस तरह पब्लिक क्या चाहती है? हमारा जो है परिवार पीछे से ही दादा पिताजी समाज सेवी के हैं, कई बार प्रधान रह चुके हैं और हम लोग समाज सेवी हैं। हमें जो गरीब आदमी है उसकी मदद करने में एक अच्छा लगता है और उसका काम कराने के लिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो जनता इसीलिए हम लोगों को पसंद करती है। गरीब आदमी, जब हमारे पिताजी प्रधान थे, हमारा माटखड़ा गांव है, माटखड़ा गांव में इतनी कॉलोनी आई थी कि डीएम साहब हमारे पिताजी कहते प्रधान जी जिले की कॉलोनी सारी आप ही लेके जाएंगे और गांव के लिए भी छोड़ दो। तो ये नेचर उनका रहा, वही नेचर हमारा है कि जनता की सेवा करना एक अच्छी बात होती है और गरीब आदमी की मदद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, वार्ड नंबर 2 में आप पिछली बार काफ़ी मजबूत प्रत्याशी थे और दावेदार भी थे, कुछ वोटों से ही आपकी हार हुई। इस बार क्या तैयारियां हैं वार्ड नंबर 2 के लिए? पिछली बार वार्ड नंबर 2 से जो हम चुनाव लड़े, सिर्फ 4 दिन लड़े। हमको ये भी नहीं पता लग पाया था कि हमारे वार्ड में कौन कौन से गांव आते हैं, क्योंकि कुछ ऊपर से खेल दूसरा हो चुका था। क्योंकि ईमानदार आदमी को कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ जनता पसंद करती है और जो लीडर होते हैं वो पसंद नहीं करते। उन्हें पता उनकी रोजी रोटी पे विराम लग जाएगा, क्योंकि एक ईमानदार खड़ा होगा तो बेईमान जो बेईमानी कर रहा होगा, बेईमानी की खा रहा होगा, उसकी पोल खुलेगी। तो इसलिए ईमानदारी को आगे आने नहीं देंगे। तो वही हाल हमारे साथ हुआ। हमें जनता ने, आप ये मान के चलिए कि 4 दिन में इतनी बड़ा जो एरिया होता है, कई गांव के पूरे गांव नहीं लगे होते हैं, कुछ हिस्सा लगा होता, वार्ड लगे होते हैं। 35,000 वोटर हैं, नहीं 55,000 ऊपर वोटर हैं गाँव। मगर ये गाँव तो इसमें काफी हैं, 55-56 गाँव हैं इसमें। मगर इसमें क्या है कि जैसे कई गाँव की आधा हिस्सा लगा हुआ था। अच्छा, आधा दूसरे वार्ड में, आधा दूसरे वार्ड में, कई गाँव में 3-3 वार्ड लगे हुए थे। वार्ड नंबर 1 कैसे कवर किया आपने 4 दिनों में? 4 दिनों में हम पब्लिक के पीछे हम रहते हैं, पब्लिक ने नाम सुना है, पब्लिक ने काम देखा है। चाहे हम माटखड़े के रहने वाले हैं, हमारे पास रामपुर का आदमी आएगा तो हम उसका भी काम करेंगे, हमारे पास शाहबाद का आएगा हम उसका भी काम करेंगे, हमारे पास बिलासपुर का आएगा हम उसके साथ भी खड़े हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम माटखड़ा में रहते हैं, हमारी चमरोवा विधानसभा है कि हम इसमें काम करेंगे। किसी भी पार्टी का कहीं का भी आए, किसी पार्टी का इंसान, हम इंसानियत तौर पर मदद करते हैं। हमें पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी तो आती रहती है, जाती रहती है, मगर हाँ जो पार्टी ठीक है, अब कांग्रेस में हैं हम कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी लगती हैं, हम कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का काम करते हैं, कांग्रेस का प्रचार भी करेंगे, कांग्रेस को वोट भी दिलवाएंगे। तो पहली सक्सेस इंसानियत, पब्लिक को, गरीब आदमी को फायदा पहुंचाओ। गरीब, जब सरकार योजना देती है तो उस योजना का फायदा हर शख्स को मिलना चाहिए। यहाँ क्या है, जो दूसरे नेता होते हैं, काफी देखे हैं मैंने, वो आंखों देखी काम करते हैं। जो उनके करीबी होंगे उनको फायदा पहुंचाएंगे, जो नहीं है करीबी उनको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस चीज के पात्र है उसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सरदार हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी कास्ट का भी हो। इंसान इंसान है। हमारा एक ही असूल है कि इंसान कोई भी हो, उसकी गरीब आदमी की फुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, उसकी खूब मदद करो। अच्छा, सियासी भी है, सामाजिक भी है, लेकिन हमने कहा आप धार्मिक व्यक्ति भी है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सरस्वती महाराज जी को बुलाया था माटखेड़ा में, तो उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हुआ। देखो जी, ये जो धरती जो है वो जो है महापुरुषों से चल रही है। संत महापुरुष जो है, इस पीर पैगंबर जो भी हैं, संत हैं, जितने भी हैं धरती पे हैं, उन्हीं के ऊपर धरती। हमको तो सबको मानना चाहिए, सबका आदर मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो। मैंने कहा ना, इंसान एक है, ऊपर से पैदा हो, ऊपर वाले ने पैदा करा है,
चाहे वो कोई भी है। ब्लड आप किसी को डोनेशन करोगे तो सब में ब्लड एक ही निकलेगा। ये नहीं है कि हम मान लो सरदार हैं तो वो सरदार का अलग ब्लड होगा और हिंदू का अलग होगा, मुस्लिम का अलग होगा, नहीं, सबका ब्लड एक ही है। इंसानियत उसे ही कहते हैं कि जो एक दूसरे के काम में आए। कोई महापुरुष या कोई भी जा रहा है उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या पता ऊपर वाले की क्या दृष्टि है, कौन क्या है। अब बहुत से लोग आते हैं, आप यात्रा करते हो, आपको बहुत से मिलेंगे, कई अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे। मान सम्मान सबका करना चाहिए। इस बार जो जनता के बीच जा रहा है, पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी, क्या जनता के बीच लेकर जा रहा है, क्या बता रहा है जनता को? जनता क्या, हम तो कई बार ठग चुके हैं। हमने कई बार ठग चुके हैं। अब हमने विधायक की, सापा के हमारे विधायक जी, देखो प्रतिनिधि जनता चुनती किस लिए चुनती है? जनता प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि उसके सुख दुख में काम आए, विकास कराओ लोगों को। जो गरीब आदमी है, किसी की बिटिया की शादी नहीं हो रही, या उनको योजना में कोई लाभ देना है, या किसी को सड़क की जरूरत है, या कोई छोटे मोटे विवाद हैं, उनको निपटाओ, उनको करो। इसलिए प्रतिनिधि चुनता है। नहीं तो हर आदमी घर घर में नेता है। ऐसे तो हर आदमी घर घर में, जो आदमी 100 रुपए की या 500 रुपए की मजदूरी कर रहा है, वो बेचारा अधिकारियों के चक्कर नहीं काट सकता। वो एक बार जाएगा, अधिकारी नहीं मिलेगा, दूसरी बार बैठ जाएगा। वो इसलिए प्रतिनिधि चुनता है कि मेरी आवाज ये उठाए और मेरे काम ये करे। समस्या का समाधान हो, सड़क, नाली, बिजली, और क्या, और किसी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और हमारे विधायक जी जो हैं बनाए, हमने भी उस समय सपोर्ट करी, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन आज 5 साल पूरे होने आए, अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा हमने। क्या प्रतिनिधि चुने भाई हम? अरे आप पिछड़ गया, विकास में बहुत पिछड़ गया चंबा भाई। आप कहते हो सरकार नहीं है। अरे सरकार, आप सरकार से बात तो करो, आप प्रशासन शासन से तो मिलो, उनसे योजना का लाभ तो उठाओ। जो आपका सरकार ने गजड़ बना रखा है वो तो मिलना ही है, वो तो आपको मिलना ही है। आप ये देख सकते हो कि मैं 100 गांव का काम निकाला, 100 गांव में काम भी नहीं है। आपके 1 या 2 गांव में काम है, तो आप हर महीने 2 महीने में एक गांव को निपटाते चलो। आप एक महीने 2 महीने में आप निपटाते चलोगे तो 5 साल में आप अपने विधानसभा को चमन बना सकते हो। शायद जनता के बीच भी कम आते हैं। हमने देखा ही नहीं, मैं कहता रहा हूँ, हमने देखा ही नहीं। हमने पीछे कई बार हुआ, हमने कहा भी कि भाई जिन लोगों से हमने वोट दिलवाया है, या जिन लोगों से हमने कहा है भैया, आपने कहा हमने वोट दिलवाया, हमने कहा चलो अच्छे आदमी भाई, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो भाई जो अल्लाह को मानने वाला, कोई भी ऊपर वाले को मानने वाला होता है, तो वो गलत काम नहीं करेगा। वो गलत काम करेगा तो बहुत सोच समझ करेगा। उसको रात क्यों, उसको ऊपर वाले का आगाज होता है कि मैं गलत नहीं कर सकता। ठीक। हमने सोचा हो सकता है हमारे चमरुबा का कोई तकदीर ही बदल जाए, अच्छे काम हो जाएंगे, कुछ विकास हो जाएगा, तो कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारा चमरुबा तो बिल्कुल जो भी प्रतिनिधि मिला हमें ऐसे ही मिला है। अच्छा। इसलिए हमने जो है सोचा कि हम चलो पहले गाँव के स्तर पे सेवा करते थे, अब हमने सोचा कि भाई जब हम पूरी जनता की सेवा करेंगे, जहाँ तो वहाँ करेंगे, जनता हमको चाह रही है, जनता पसंद कर रही है। हमने तो जिला पंचायत लड़के ही देख लिया, तो हमें इतना बम्पर वोट दिया, इतना लोगों ने प्यार दिया। हमने कई गांव तो गए ही नहीं, और वहाँ पे हमें 80% वोट मिले। अब ये आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? अच्छी आपकी जनता की नज़र में, इसलिए जनता देखिए, जनता भी सब कुछ जानती है और देखती है कौन जो प्रतिनिधि उनका चुना जाएगा, उनके काम आएगा। अच्छा, जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ गया है जी, अब विधानसभा के बाद में होगा लगभग 6 महीने का आगे डिले हुए, तो इसमें किस तरह की आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या चुनाव आपका कहीं कमज़ोर हुआ या और मजबूत होगा इन 6 महीने में, और आप मेहनत कर लेंगे? देखो, ना तो हमें पहले मेहनत करने की जरूरत पड़ रही थी, ना आज पड़ रही है। चुनाव सरकार करवाए, चाहे 6 महीने बाद करवा ले, या विधायकी के बाद में करवा ले, या पहले करवा ले, हम तो पूरी तैयारी में हैं। पब्लिक ने नवाजना है और पब्लिक ही सपोर्ट करने को तैयार है। अभी चुनाव आ गए थे तो ये लग रहा था कि चुनाव ही एक तरफा था। लोग कहते कि बीजेपी और पार्टी की लेवल पे वोट मांगती है, हमें पार्टी लेवल की वोट की जरूरत नहीं थी। लोग कहते हैं कांग्रेस और सापा जो है मुस्लिम और उस पे है, हमने कहा नहीं, ये आपकी सोच गलत है, आप विकास पे लड़ो। सही बात।
हमें 80% वोट हिंदू पड़ रहा था, 80% से ऊपर। बीजेपी वाले तो सामने नहीं आ पाता। 80% जो हम ले जाते तो बीजेपी का में लड़ा, बाकी अदरवाइज वोट तो हमारा है ही। भाई हमें जनता प्यार कर रही है, जनता हमें चाह रही है। हमारा चाहे चुनाव 1 साल बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं, हमारी तैयारी है ऑलरेडी। जब मर्जी सरकार जब चुनाव कराएगी, हम हमारा जो है एक नंबर 1 पे सीट निकाल के लेके जाएंगे। वार्ड नंबर 2 में सिख समाज के कितने वोटर हैं? ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं इधर। मुस्लिम? हाँ, जाने के 55-56 हज़ार वोट है टोटल। अच्छा, हाँ, मतलब सिख समाज के? नहीं सिख समाज टोटल अच्छा, टोटल में 55,000 है, लेकिन सिख समाज के कितने? 2,500-3,000 हज़ार वोट। और मुस्लिम? मुस्लिम ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, मुस्लिम भी और हिंदू भी ज़्यादा वोट है। अच्छा, सिख वोट कम है। तो आपको अदर कास्ट का भी समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, हम जातिवाद पे नहीं लड़ते हैं। हमारा जातिवाद का मुद्दा नहीं, हमारा इंसानियत का मुद्दा है, ईमानदारी का मुद्दा है। जो कोई गरीब आदमी है, सही है, हम उसके साथ हमेशा खड़े हैं। गलत आदमी के साथ हम खड़े नहीं होते हैं। सही का साथ छोड़ते नहीं और गलत के साथ खड़े नहीं खड़े नहीं होते। गलत कोई आता है हमारे पास भी, हमारा काम कर रहा, हम साफ मना कर देते हैं। हमें बिल्कुल गलत आदमी का साथ देना ही नहीं। उसको समझाते हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हो, आप किसी को पीड़ित कर रहे हो, गलत रास्ते पे चल रहे हो, आप इसको रास्ता चेंज कर दो, ये हक आपका नहीं है, ये इसका बनता है। वो नहीं मानता तो फिर हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। देखिए, ये थे सरदार सतनाम सिंह जी, जो वार्ड नंबर 2 के मजबूत प्रत्याशी हैं। पिछली बार भी कुछ वोटों से रह गए, लेकिन इस बार इनकी तैयारी पूरी है। और सबसे मेन और एक अच्छी बात जो लगी सरदार सतनाम सिंह जी की, कि ये माठखेड़ा में रहते हैं, ये जिला उपाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के। इनका कहना ये है कि मैं सिर्फ माठखेड़ा के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता हूँ। वो चाहे किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, चबात का हो, बिलक का हो, कहीं का भी व्यक्ति आ जाए, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, वे उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो अगर गरीब है, मजलूम है, उसका सही काम है तो उसके साथ खड़े हैं, और गलत के साथ खड़े नहीं होते। बहरहाल यही सोच के साथ ये जनता के बीच जा रहा है और जनता का प्यार और समर्थन इन्हें भरपूर मिल रहा है। हालांकि सिख समाज के वोट बैंक कम है, लेकिन इनके पास अदर कास्ट जो मुस्लिम है, हिंदू हैं, तो सभी लोगों का इनको भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है, क्योंकि अच्छी छवि के बेदाग व्यक्ति हैं और सालों से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं और जनता के बीच जुड़े हुए जमीनी नेता हैं। हर वक्त सुख दुख में जनता के बीच मौजूद रहते हैं, सबसे आगे मौजूद रहते हैं। तो वार्ड नंबर 2 के मजबूत प्रत्याशी हैं और इनका कहना है कि वे रोजाना ही जनता के बीच रहते हैं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में भी अहम योगदान निभाते हैं। रामपुर से आजम खान, माई सिटीजन 24।